नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक मिश्रा और चाणक्य न्यूज इंडिया की खास पेशकश चाणक्य न्यूज स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस वक्त आप सो रहे थे उस वक्त दिल्ली में कुछ ऐसा घटा जो देश के इतिहास में आज तक न देखा गया और न सुना गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर। आम आदमी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद मेयर चुनाव को लेकर महाभारत चलती आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मेयर के चुनाव कराने का निर्णय लिया गया और कल एमसीडी का सदन सिविक सेंटर में बैठा। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव जो कराए गए उनमें धांधलेबाजी की गई। मेयर ने मतदाताओं को मोबाइल लेकर फोटो खींचकर मतदान करने को कहा, जिसको लेकर जब बीजेपी ने आपत्ति जताई तो मेयर ने कहा हमसे ये गलती हो गई, अब से नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की मेयर ने उसके बाद लगभग 50 जो वोटिंग हो चुकी थी उसके बाद से वोटिंग करानी शुरू करी, जिसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई और बीजेपी की ये मांग रही कि जो मतदान हो चुके हैं उनको दोबारा से कराए जाएं। टोटल 250 मतदान होने थे, 250 के मतदान दोबारा से कराए जाएं, जिसको लेकर तू मैं के माहौल बने, हाथापाई धक्का मुक्की जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आलम यह हो गया कि एमसीडी का सिविक सेंटर महाभारत का मैदान बन गया। दौर चलता रहा और लगभग 13 बार सदन स्थगित हुआ। अभी भी हालात वही बने हैं। रात भर हंगामा चलता रहा, घंटे आधे घंटे के लिए सदन स्थगित होता रहा, पानी की बोतलें उछाली जाती रहीं। वीडियो में आप देख रहे हैं महिलाएं आपस में हाथापाई कर रही हैं। मेयर का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई। वहीं बीजेपी के कुछ पार्षदों का कहना है कि उनको जान से मारने की, उनको थप्पड़ तक मारे गए। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी में बुधवार को मेयर चुनाव के बाद बुधवार शाम को स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी मेंबर्स ने मारपीट शुरू कर दी। इनमें पुरुष पार्षद भी थे और महिला पार्षद भी। दोनों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए, सदन में बोतलें फेंकी गईं और बैलेट बॉक्स पर पलट दिए गए। शैली ओबराय ने कहा कि भाजपा के पार्षद ने मुझ पर हमले की कोशिश की। ये भाजपा की गुंडागर्दी की इंतहा है। उन्होंने एक महिला मेयर पर हमले की कोशिश की। सदन में बुधवार देर रात तक हंगामा चलता रहा। दोनों पक्षों के पार्षद सदन में ही सो गए। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। गुरुवार सुबह नाश्ते के बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन हंगामे के चलते कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू होगा। बुधवार दोपहर से गुरुवार सुबह तक सदन की कार्रवाई 6 बार स्थगित हुई और जिस वक्त हम आपके सामने ये खबर लेके आ रहे हैं, सदन फिर से स्थगित हो चुका है और लगभग 13 बार सदन स्थगित किया जा चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सदन के वेल में हाथापाई और किस तरीके से सदस्य सदन की कुर्सियों पर ही सोए नजर आ रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर दौरान मोबाइल के उपयोग को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद उत्पन्न होते होते यहाँ तक पहुँच गया कि पानी की बोतलें उछाली गईं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हुआ। आलम ये रहा कि अभी तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया है, क्योंकि दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य जो चुने जाते हैं उनके पास अधिकार ऐसे होते हैं कि उनके बगैर मेयर कोई निर्णय नहीं कर सकती। अब देखना ये होगा कि आखिर ये महाभारत की जंग किसके पक्ष में कहाँ जाकर होती है। दिल्ली से अशोक मिश्रा की। आप सोचो, मेयर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि आप मोबाइल ले जा सकते हैं। इस बार भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि अंदर आप मोबाइल ले जाएं किसी भी इलेक्शन में। और जल्दी में 15 मिनट के अंदर 40-45 लोगों ने वोट डाला है।
अब जो बैलेट है वो 55 लोगों को दिए गए और 40-45 लोगों ने वोट डाला है। ये इनसे बैलेट अकाउंट हमारे लोग पूछ रहे हैं कि आप बैलेट अकाउंट दे दीजिए, तो ये बैलेट अकाउंट नहीं दे रहे हैं। वहां जब मोबाइल ले जा रहे हैं, बैलेट अकाउंट नहीं दे रहे हैं, बैलेट पेपर खुले में बाहर घूम रहे हैं, तो उस चुनाव का सेंस क्या रह जाती है? वो चुनाव अल्ट्रा वायरस वहीं हो जाता है। हमारी डिमांड है कि चुनाव नए सिरे से 1 से 250 तक कराया जाना चाहिए और बिना मोबाइल के कराया जाना चाहिए। तो ये कहीं से भी अनुचित डिमांड नहीं है। उनके लोग बदतमीजी कर रहे हैं, वो उकसा रहे हैं, महिला पार्षद भी उनकी उकसा रही हैं, शैली झूठ बोल रही हैं कि उनके ऊपर मार पिटाई करी गई या कुछ करी गई। उनके ऊपर मार पिटाई होती तो कोई वीडियो होती, इतना मीडिया सामने खड़ा है वहाँ, तो मीडिया वहाँ पर लाइव कवर कर रहा है। एक व्यक्ति ने उनको उनके पास तक भी कोई जाकर के टच भी किया हो। हमारी मांग बहुत सिंपल है, कहीं भी पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी सीक्रेट वोटिंग के समय कहीं पे भी फोन अलाउड नहीं है। पहली बारी मैंने देखा है एक सीक्रेट बैलेट वोटिंग के समय, एक सीक्रेट वोटिंग के समय फोन अलाउ कर दिए गए। ओपन बोला गया फोटो खींच कर लाओ और दिखाओ। हमने उसका अगेंस्ट बोला, हमने बोला ये नहीं अलाउ होना चाहिए। मेयर मान गई, कह रही हाँ मेरे से गलती हो गई। हमने कहा अगर आपने अपनी गलती मान ली दोबारा रीस्टार्ट कर दो, हमारी यही मांग है। नहीं जी ये अभी से शुरू होगा। क्यों शुरू होगा मैम? जब पहले 50 वोटिंग लोगों ने अंदर जाके फोटो खींच ली है, आप उसका कैसे बोल सकते हैं कि नहीं जी मैं 50 से दोबारा स्टार्ट करूंगी? जब हमने, क्योंकि हम माइनॉरिटी है, जब हमने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करी बाय वे ऑफ स्लोगन, हमें थ्रेटन किया गया, मेरे पगड़ी पे अटैक किया गया, मेरी पगड़ी उतारने की कोशिश करी गई। जब मैं वहां से बचा तो मेरे ऊपर अटैक हुआ कि तेरे को जान से मार देंगे। हमारे कई पार्षदों को थप्पड़ मारे गए, मुक्के मारे गए, लातें मारी गई। मैं ये मानता हूँ ये अरविंद केजरीवाल जी के कोई काउंसिल नहीं है, ये सब जेब कतरे हैं जिनको उन्होंने कई जगहों से ढूंढ कर इस सदन में उठा के फेंक दिया। ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो अभी तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, वरना ये चुनाव होते भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं होने देती। ये शुरू से कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मेयर बनेगा इनका, डिप्टी मेयर इनकी बनेंगे, और सबने देखा कि अंततः ये आज मेयर का भी हारे, डिप्टी मेयर का भी हारे, और अब ये स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव सिर्फ हार के डर से नहीं होने देते। कल रात को हमने ये देखा कि जिस बैलेट बॉक्स में वोट डाले जा रहे थे, उस बैलेट बॉक्स को भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने चुरा लिया। मुझे बताया जा रहा है कि उस बैलेट बॉक्स के अंदर भी पानी वगैरह डालने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। एक बेवजह की मांग को लेके इन्होंने सारा का सारा प्रोसेस जो है रोक रखा है। मेयर जो बेचारी पहली बार मेयर बनी है, उन्होंने कई बार इनको समझाने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नंबर नहीं है, वो गुंडागर्दी से स्टैंडिंग कमेटी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं चुनाव किस तरह टल जाए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा हुआ है कि चुनाव कराना है और हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार बैल में आके हंगामा कर रहे हैं। और अब तो देखिए कि अब तो उनकी प्रकाष्ठा इतनी हो गई कि बोतलें चलाई गई। जो मेयर है हमारी, उनके ऊपर, जो शैली ओबरॉय है, उनके ऊपर मारपीट की गई। इस प्रकार का प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या लोकतंत्र के अंदर से जस्टिफाई कोई कर सकता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वो अवहेलना करने का काम कर रहे हैं। सबसे सर्वोच्च संस्था इस देश की जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय है। उनके इंटरव्यू के बाद ही चुनाव हो रहा है, वरना भारतीय जनता पार्टी तो कभी चुनाव नहीं कराती। चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला ब्यूरो हेड व रिपोर्टर की। संपर्क करें 9643761495 www.chanakya-media-network.com।
रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CMN मीडिया PVT LTD। अब आप अपने चहेते चाणक्य न्यूज इंडिया को जल्द ही देख पाएंगे जियो टीवी, एयरटेल एक्स स्ट्रीम, रॉक टीवी, ई-बाबा टीवी और बहुत से लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म पे। चाणक्य न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9643761495। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं